लूट का उपयोग करने की। फिलहाल ओमेगा की बात करें वो क्लोजिंग करना चाहेंगे, रेडिंग यहाँ पर आर्यन को रिवाइवल देंगे। डिवोटी की बात करें एचपी काफी कम, लॉन्ग हाउस में इंतजार कर रहे हैं। डिवाइन के पास पूरा मौका है पर वो क्लोजिंग करना शायद पॉसिबल है नहीं। नाइट अब तो कुछ अच्छा गेम दिखाना पड़ेगा इनको भी। पीवेम्पिन के हाथ में क्लोजिंग करने की कोशिश, पीछे से टीम टीएजी वो आती हुई नजर आएगी। और आई थिंक इस कंपाउंड में हमने पिछले मिरामार में भी टीम टीएजी को काफी अच्छा खेलता हुआ देखा था और इस बार भी कोशिश शायद उनकी बेहतर साबित हो। फिलहाल यहाँ पर ओमेगा उनको टेक डाउन करेगा, आर्यन वो टेक डाउन होते नजर आएंगे। नाइट एक अच्छा गेम उनके द्वारा देखने को मिल सकता है। दूसरा प्लेयर नॉक निकालने की पूरी कोशिश करेगा बट डिवोटी नहीं मौका देंगे वो नाइट को। इजी पीजी नाइट वो भी खत्म होते हुए। अब यहाँ पर टीम टीएजी उनके पास मौका की एक्स के बचे नॉक प्लेयर को भी नॉक प्लेयर जो उनको भी कंफर्म किया जाए, जो बचे खिलाड़ी है डिवोटी उनको भी खत्म किया जाए। वेल नॉक प्लेयर को पहले खत्म किया जाता है तो फिर से थोड़े और मिल सकते हैं। और टेलीफोन यहाँ पर डिवोटी वो भी खत्म होते हुए नजर आएंगे। 2 फिनिश उनको मिला है। टीम टीएजी शायद पहली बार में फॉल बैक कर लेना और दूसरी बार में आके फिनिश निकाल देना, ठीक है, एक अच्छी स्ट्रेटजी उनकी रही। ओके फाइनली जब मुझे भी लग रहा था आवाज काफी ज्यादा, बट चलिए फाइनली मैंने उसको अब नॉर्मल कर ही दिया। एंड फाइनली क्रूल नाइट्स आई थी लड़ने के लिए। जोनाथन बिल्कुल सामने वाईबी के जाते हुए कियोलमा को टेक डाउन किया गया। जोनाथन अब एक 1v1 की बैटल है हायर ग्राउंड पर। वाईबी एक ग्रेनेड को किया गया, वापस से पीछे की ओर जाएंगे। वाईबी कवर के भीतर कियोलमा वो पहले ही नॉक थे, उनको कंफर्म कर दिया गया। एंड जली क्लोजिंग करेंगे, उनको नॉक ना कर दिया जाए। चलिए फाइनली जली वो वाईबी को टेक डाउन करेंगे। जाली को पीछे से कार्तिक जॉर्ड वो खुद टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे। पहले एक अच्छा स्प्रे उनके द्वारा भी देखने को मिलेगा। ब्रीजी की बात करें उनके पास भी काफी अच्छा खासा एंगल, अगर एक और नॉक आता है तो चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हाइड्रो अब तो मामले को संभालना पड़ेगा। जोनाथन ऊपर रिवाइवल दे सकते हैं, के पास समय है रिवाइवल देने का, पर तब तक हाइड्रो कहीं ना कहीं अपना जो गेम है वो नीचे बरकरार रखना पड़ेगा उनको। 2 नॉक इन्होंने भी निकाले हैं। बेसिकली रिटेलिसन अच्छा खासा रहा। एंड ब्रीजी कवर के भीतर वो भी है। वह हाइड्रो को अगर टेक डाउन कर जाते हैं यहाँ पर तो फिर थोड़ा और फायदा हो सकता है। चलो फिलहाल कार्तिक जॉर्ड वो भी क्लोजिंग करते हो। हाइड्रो का कमाल का ग्रेनेड एंड ब्रीजी वो ग्रेनेड काफी दूर इनके पीछे जाता है। हाइड्रो के ऊपर चार्जिंग करके नॉक करने की कोशिश, पर ऊपर से काफी अच्छा खासा स्प्रे आ सकता है। हाइड्रो ना मान रहे, वो पहले वाईबी का फिनिश कंफर्म करेंगे। जोनाथन वो क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे। जली एचपी काफी कम, देखिए खामा का पिक करने की जरूरत है नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं तो मे भी फायदा हो सकता है। 2v2 की बैटल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है जली का कवर कि ये फाइट जीतेगी टीम टैग या फिर नहीं। फिलहाल रिकॉर्ड नॉक आता हुआ शायद कवर की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ये जी इस फाइट को आसानी से जीतती हुई जोनाथन। 2 फिनिश उनके पास, हाइड्रो 2 फिनिश उनके पास। एंड यहाँ से टोटल 6 फिनिश उनके पास हमें देखने को मिलेंगे। हीरा टीम में 42 प्लेयर बस सर्वाइवल गेम खेल के जाते हैं, किस तरीके से वो चिकन तक जाते हैं वेल वो देखने वाली जर्नी रहेगी इनके द्वारा। एंड चलिए फाइन यहाँ पर टीम टीएजी एक और बेहतरीन फाइट पर फंसते हुए नजर आएंगे। यानी की बात करें नॉक किया जाएगा उनको भी, जेडी गेम को भी टेक डाउन होते नजर आएंगे। जोनाथन 2 मल्टीपल नॉक निकाले उन्होंने, बट द प्रॉब्लम है जोनाथन वो खुद टेक डाउन, हाइड्रो पहले नॉक हो चुके थे। एंड जली उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। इसके साथ पूरी टीम टीएजी वो बाहर जाती। उस प्लेयर ने 3 बार स्प्रे लिया जोनाथन को नॉक फॉर्म में खत्म करने के लिए, मतलब कुछ तो बात रही होगी। चलिए ऐसी तो उम्मीदें नहीं थी, पर यहाँ पर जोनाथन जली उतरते वो खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। कियोलमा एचपी काफी कम फॉल बैक करेंगे। एंड हाइड्रो अब क्या वो अपना अस्त्र उठाएंगे और संहार कर देंगे टीम एक्स का, क्योंकि अब एक क्लच की जरूरत है बहुत ज्यादा जोर से। पहले अगर क्लच नहीं आता है तो दिक्कत होगी, जरूर दिक्कत हो ही चुकी है वैसे तो, क्या ही कहें। हाइड्रो सर्वाइवल गेम पॉसिबल है क्या? डिवाइन नाइट उनको कहीं टेक डाउन किया गया। चल पाएंगे यार, वो नॉकआउट कंफर्म हो जाएंगे काफी आसानी से। फिनिश मिलेगा हाइड्रो को दूसरा, बेसिकली टीम टैग को दूसरा मिलेगा, हाइड्रो को पहला फिनिश मिलता हुआ। यहाँ से एडवांस लग उनका भी कंफर्मेशन आता है H4 के वापस से तैयार कुछ बेहतर पॉइंट्स निकालने के लिए। यहाँ पर एक साइरेक्स उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। हाइड्रो अभी वो जानते हैं, पता है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड फाइनली यहाँ पर एक और नॉक आता है। अब इस नॉक के बाद AX बहुत ज्यादा कमजोर, वो गोटी अकेले प्लेयर रिटेलिएशन दिखाना पड़ेगा, अपनी एचपी रिकवर करने की कोशिश यहाँ पर बेसिकली प्लेयर को रिकवर करेंगे, फिर उसके बाद उनकी एचपी रिकवर कराने का समय ढूंढते हुए नजर आएंगे। चलिए फाइन यहाँ पर रिकॉर्ड नॉक आता हुआ साइरेक्स वापस से टेक डाउन, पर इस बार डिवोटी उन्होंने बदला ले ही लिया है। क्यों लमाओ एक 1v1 की बैटल, पंप शॉट गन डिवोटी उनके पास, पहले अपने प्लेयर को कंफर्म करेंगे फिर पीछे नहीं जाएंगे। चलिए फाइन यहाँ पर क्यों लमाओ उनको भी कंफर्म कर दिया जाएगा, वो तो बिल्कुल क्रॉसएयर के ऊपर कूद बैठे और AX उनको कंफर्म किया जाएगा आसानी से। वेल ये आखिरी मैच और यहाँ से कुछ और बेहतरीन नंबर्स की उम्मीद हम करते हैं टीम टीएजी से। बेसिकली हम उम्मीद ही कर रहे हैं और हर बार उम्मीदें टूट जा रही है। पिछली बार AX ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया था क्योंकि वो आए और वो नंबर्स लेके गए थे, और इस बार अगर देखा जाए तो फिलहाल कोशिश इनकी वापस से यही रहेगी कि आए हैं तो नंबर्स लेके जाए। टीम टीएजी उनके पास मौके, उनके पास समय और फाइनली समय का सदुपयोग करने की कोशिश। कमाल का ग्रेनेड, हाइड्रो टेक डाउन एंड जोनाथन और लोगोच एंड फाइनली
बल्कि लेके देखिए ऊपर से शॉट्स तो नहीं आने वाले, राइट साइड से जरूर से आ सकते हैं, सामने से बेसिकली बिल्कुल शॉट्स आएंगे भी टेक डाउन होते हुए जोनाथन एंड क्योलमा फाइनली वो भी ना जेनी रिकॉल पर बैठे तो इजी पीजी रिकॉल होने वाला। आई थिंक उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आसान से रिकॉल कंफर्म करेगा, वापस से उनके प्लेयर्स को रिजरेक्ट किया जाएगा। और वहीं अगर बात करें टीम डिवाइन की तो फिलहाल राज मम्मी तुर्की के 3 प्लेयर्स करना, एक तो ऑलरेडी नॉक है पहले से ही, सुजल खत्म हो चुके हैं, नॉक्स उनकी फाइट, हाइड्रो को टेक डाउन किया गया, टैग उनकी लड़ाई में चलती हुई एंड हाइड्रो ऑलरेडी नॉक है, क्योलमाओ के साथ जोनाथन एंड बचे जेली, 3 खिलाड़ी स्टैंड बाय पर मौजूद। नॉक्स एक बेहतर बैटल के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा एंड सेम गोस फॉर टीम टीएजी। ओपन की लड़ाई रहेगी, जोनाथन कवर के भीतर जाने की कोशिश करे, कवर उनको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो तो हमें अभी पता चली जाएगा, पर चलिए फिलहाल गाड़ी उड़ा के एग्जीक्यूट नॉक निकालना चाहते हैं, चलिए फाइनल इसमें कामयाब भी रहेंगे एंड टेक डाउन 3 प्लेयर, क्योलमाओ अकेले प्लेयर उनके लिए भी कुछ कर पाना पॉसिबल है नहीं। एंड फाइनली यहाँ पर टीम टीएजी तीनों के तीनों खिलाड़ी टेक डाउन में देखने को मिल सकते हैं, माफ कीजिएगा चारों खिलाड़ी वो नॉक एंड चारों के चारों कंफर्म होते हुए टीम टीएजी वाई भी एंड वो अभी कार्रवाई कर जा पाती ताकि यहां से टीम जंस सी स्पोर्ट्स के बढ़ते रुतबे को रोका जा सके। बट जोनाथन की बात की साइडलाइन से शॉट सभी दागे गए, जिसके चलते वाइपर उनकी कहानी का समापन बट यूनिक के द्वारा वो कंफर्मेशन सिक्योर किया जाएगा। जी हां, जोनाथन यूनिक को बिल्कुल भी चलिए बिगले बदला लेने में सफल भी तो हमें देखने के लिए मिले। यहां से अब बिगले प्रतिशोध, जी हां प्रतिशोध की ज्वाला इनके अंदर बिगले थोड़ी सी धधक रही थी। हमारा एक नॉकडाउन निकला, उसमें भी आपने अपनी टांग अड़ा दी, बट यहां से यूनिक चलिए अंततः जैप उनको भी धर दबोचेगा क्योलमाओ के द्वारा M4 के साथ एशल के साथ एंगल बनाने की कोशिशों में चली पूरी तरीके से। यहां से टीम डॉक्सी उनकी तो कहानी का समापन यूनियन के एरिया से हमें देखने के लिए मिला, बट अब यहां से हंटर एक बिल्कुल भी जल्दबाजी ये टीम करना नहीं चाहती, इत्मीनान से हर एक कदम आगे बढ़ाते कि जैप क्योलमाई के द्वारा कंफर्मेशन यहां से भी सिक्योर किया जाएगा। हंटर्स एक लौता खिलाड़ी, अगर यहां से अपने आप को बचाकर जाना है, अगर अभी यहां से अपना रक्षण करना है तो एक अभी क्या जाना बाकी, क्यों देखते देखते चलिए नेट का इस्तेमाल किया गया, क्योलमाओ कनेक्शन उन्हें कहा जाकर बनेगा और 3 टोटल फिनिशेस के साथ यहां से टीम एपिक गेमिंग यूनियन के एरिया पर अपनी बादशाहत अभी अपनी पकड़ बनाने में सक्षम भी हमें अभी यूनियन के एरिया पर अपनी बादशाहत ये टीम बनाने में सक्षम तो हमें देखने के लिए मिली। बट अब यहां से जिस दिशा में जाते जा रहे वहां पर मिस्टर आइडल उनकी तरफ से शॉट से आगे जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा थे, बट देखते देखते यहां से जोनाथन के द्वारा या बोले क्योलमाओ के द्वारा, जी हां क्योलमाओ के द्वारा M4 के शॉट्स गाड़ी के अंदर से दागे के नॉकडाउन निकाले के को बनाया जा सकता है। बट अब यहां से जोनाथन यूएमपी का शॉट से बिगले दागे जाने की कोशिश, बट देखते देखते चुलके का फट के ऊपर आकर पड़ेगा क्योलमाओ। 1v1 की बैटल बची थी, बट अंततः इनकी भी कहानी के समापन के बाद हाइड्रो अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी आती है कि जेली को रिकॉल दे दिया जा चुका था, बट जेली उनका समापन दुर्भाग्यवश अभी दोबारा से हमें देखने को मिला। बट अब यहां से हाइड्रो अपने साथी को रिकॉल देने के लिए मनपार में तो हल्की सी गिरावट इनको भी देखनी पड़ी। टीम सेंटा ई स्पोर्ट्स की बात की उनके द्वारा वो शॉट से विकेट दागे गए, हाइड्रो की बात की सुकूना उनकी कहानी का अंजाम के बाद, जी हां हाइड्रो के पास से विकेट रिकॉल बचा है, जिसके चलते अपने नाम जब तक रिकॉल है तब तक आगे बढ़कर प्रहार करना चाहते हैं। और देखते देखते यहां से जोनाथन बैकएंड से शॉट्स उनके ऊपर भी दागे, बट क्यों ना की बात की ये भी खड़ी बैकएंड से पूरी तरीके से टीम कल्ट्रिक्स ई स्पोर्ट्स को मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान के प्रश्न पूछने से, अग्नि परीक्षाओं के प्रश्न पूछने से बिल्कुल भी पीछे हटने तो नहीं वाले। बट अंततः यहां से टर्मी उनकी द्वारा भी पार्टी में ज्वाइन किया गया, उन्हीं के द्वारा भी, जी हां पार्टी को यहां से ज्वाइन किया गया। और मैच नंबर 1 के रूम के मुकाबले के अंदर जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा अपना रुतबा दिखाकर बैठे और लेजिट उनको बिगले आशंका है, क्यों उनको भी बिगले पता है कि दोनों टीम्स आमने सामने आगे बढ़कर प्रहार करने की कोशिश एचएल के बिगले हाथ में निकालेगी। बट अभी बिगले कनेक्शन जा करके बनेगा, जी हां नेट का इस्तेमाल करना चाहते थे, बट वो कनेक्शन नेट का नहीं बना इतना ज्यादा प्रभावशाली तरीके से, जिसके चलते क्यों सुनहरे मौके को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने नहीं गया और बेहतर बाती कवर में भी अपने आप को लेकर आने में सक्षम हो। देखते देखते लिवाय जोन के अंदर जाना चाहते थे हुई का लेकर, बट क्यों लमाओ एक अलग ही लेवल पर खेलता ये खिलाड़ी। बट यहां से गॉब्लिन अपने साथी का प्रतिशोध तो लेना चाहते, साथ ही साथ अपने साथी का बदला लेने का मौका बिल्कुल भी अपने हाथों से जाने तो नहीं देना चाहते। परंतु यहां से गॉब्लिन इनकी दिशा में नेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां इनके बैकएंड पे भी तो टीम हमें देखने को मिली जो इनके लिए मुश्किलें काफी ज्यादा क्रिएट कर जा भी सकती, बट क्यों लमाओ जोन के अंदर अपने आप को ले जाने की कोशिश, जी हां मात्र अपने कदमों का सहारा लेकर जोन के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। और देखते देखते यहां से बिगले गॉब्लिन उनको कहीं उनके ऊपर भी अपना संच कसने में, उनके ऊपर भी अपना सिकंजा कसने में सक्षम। बट अंततः यहां से क्यों लमाओ सीट चेंज कर जब तक कुछ प्रतिक्रिया दे पाते तब तक
पूरी तरीके से जुसी उनके द्वारा से कंफर्मेशन। पूछ लेते इन्फर्नो ये चीज की सिंड्रेला अगर प्रेडिक्शंस पे आती हो तो कितना ज्यादा डैमेजिंग होता है। मेरा एक्चुअली प्रेडिक्शन मैं करती हूँ लेकिन वो कर्स बन जाता है, तो मैं अभी के लिए फिलहाल डेफिनेटली प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूंगी। बट लुक एट दिस टीटीजी, ओ मुझे लगा शायद से जेली वो शॉट जो है निकाल सकते हैं, बट टीटीजी दे वर रेडी फॉर द फाइट एंड राइट नाउ जेली के लिए वो एक्शन का रिएक्शन काफी कमाल का था। बट जॉनथन वो कवर अप करते हुए इस खिलाड़ी को रिवाइवल देने का पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। बट टीटीजी दे आर ऑन एक्शन, वन नॉक पुश हमें देखने को मिलता हुआ जहां पर दबाव टीम एपिक्स के अगेंस्ट बनाया गया और टीटीजी अभी के लिए फिलहाल इस फाइट को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जहां से ऑलरेडी टीटीजी ने काफी कमाल का मुकाबला निकाला है। एक खिलाड़ी को जॉनथन डाउन कर चुके हैं, क्यों लमा उनका भी समापन हमें देखने को मिलेगा। बट लुक एट दिस जॉनथन, वो भी थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आए जहां पर उनको भी टेक डाउन कर दिया गया और टीम एपिक्स वंस अगेन इन स्ट्रगलिंग पोजीशंस, हाइड्रो वो अंत में आए और उनको भी समाप्त कर दिया गया। टीटीजी जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करना हो। अब अगले यहाँ से टीम टैगी स्पोर्ट्स जेली पंप शॉट का इस्तेमाल करने के लिए आगे जाना चाहते, बट ध्यान ये भी देना चाहते कि ज्यादा ऊपर में जाने की गलती ना कर बैठे। और यहाँ से जॉनथन स्कारल का प्रयोग इस तरीके से किया गया, आक्रमण इस तरीके से किया गया कि धीरे धीरे कर अपने सामने वाले दुश्मनों को पूरी तरीके से बैकफुट पर खदेड़ दिया जाचका। और यहाँ से स्टोर तो अपने कदम पीछे करके जाने की कोशिश, बट देखिए तो सही यहाँ से जॉनथन और उनकी पूरी की पूरी टीम आगे बढ़कर मात्र हमला करना चाहते और उनके हाथ अब ये बिल्कुल भी कप पाने नहीं वाले, बिल्कुल भी वो टीम ज्यादा सोचने में वक्त जाया करने तो नहीं वाली। और यहाँ से स्टोर चलिए जेली के द्वारा M16 का प्रयोग किया गया, आक्रमण ऐसा किया जाएगा कि संभलने का मौका बिल्कुल भी स्टोर को नहीं मिला। बट दूसरी साइड पर यहाँ से टीम VXT करना नहीं चाहते, बट सेंटा ई स्पोर्ट्स की बात है वो भी टीम बिल्कुल भी अभी के लिए आगे बढ़कर प्रहार करना चाहते हैं, जानते कि ट्रू रिपर ओपन के एरिया पर हमें मिले हैं तो उनको धर दबोचे जाने का मौका इससे ज्यादा बेहतर नहीं मिलेगा। और देखते देखते यहाँ से ट्राई आउट उनकी कहानी के समापन के बाद यहाँ पर टीम्स का जमावड़ा जमता ही जा रहा है। पहले यहाँ पर टीम ट्रू रिपर वो टीम थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार थी, टीम गॉडसन ई स्पोर्ट्स के ऊपर नजरें बनाकर बैठी थी। उसके बाद टीम सेंटा ई स्पोर्ट्स वो आई और उसके बाद यहाँ से टीम TAG ये भी टीम अपने आप को आगे लेकर अब अगले 5 फिनिशर्स के साथ भी बनाती है देखेंगे बिली। बट अब यहाँ से जॉनथन अब अगले ऑक के साथ यहाँ सीट चेंज कर शॉट से दागे गए, कनेक्शन अब उतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बनाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल। बट सेन अब अगले उनकी दिशा से भी शॉट्स अभी जवाबी कार्रवाई उनकी तरफ से भी की जाएगी, बट अंततः यहाँ से शैन क्यों लमा उनको घुटनों पर लाया गया। बट उन बेहतर बात की हाइड्रो अब अगले अपने साथी का बचाव करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही दिशा में मौजूद थे, जिसके चलते बचाव कर लिया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, और टीम एपेक्स एक अनफेवरेबल सिचुएशन में फंसती हुई जहां पर जॉनथन वो डाउन हो चुके हैं, क्योलमा उनको रिकवरी मिल चुकी है, बट राइट नाउ चारों दिशाओं से वो गोलियां जो हैं टीम एपेक्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होंगी। क्योलमा एंड हाइड्रो दे आर स्टिल होल्डिंग द पोजीशंस, बट क्योलमा अपनी एचपीज को काफी ज्यादा इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। टीडी उनके सामने है, डेथ गॉड बैक टू बैक कनेक्शंस बिल्ड करना चाह रहे थे, बट दिस वाज एन अटैक एंड लुक एट दिस, हाइड्रो वर नॉक, बट यस उनका वो कनेक्शन टीम एपेक्स को बाहर की दिशा दिखाती है। और टीम एपेक्स दोस्तों सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।